गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पंचमः पाठ जननी तुल्यवत्सला का तीसरा भाग अर्थात आखिरी भाग है जो आज हम पढ़ेंगे और इसके बाद ये लेसन समाप्त हो जाएगा। तो रीड करते हैं। बहुन्य पत्यानि में संतिति सत्यम तथाप्य तस्मिन् पुत्रे विशेष्य आत्मवेदनामनुभवामि यतो हि अयमन्येभ्यो दुर्बलः सर्वस्वपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव तथापि दुर्बलेषु मातु अभ्यधिका कृपा सहजेवेति सुरभिवचनं श्रुत्वा भृशं विस्मतस्य खाण्डलस्यापि हृदय मत्रवत् स च तामे वमश्शान्त यवत् यत् गच्छ वत्से सर्वं भद्रं जायेत् अचिरादेव चण्डवातेन मेघरवेश्च सह प्रवर्षः समजायत पश्यतः एव सर्वत्र जलोपल्लवः सज्जातः कृषकः हर्षातिरेकेन कृष्णाभिमुखः सन्वृषभो नीत्वा गृहं गत। सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ और संधि विच्छेद। यहाँ दो शब्द हैं। बहुनी धन अपत्यानि अर्थात बहुत से बच्चे, विशिष्य अर्थात विशेष रूप से, आत्मवेदना अर्थात अपना दर्द, उसके बाद है अन्येभ्यो अर्थात दूसरों से, अन्य और अन्येभ्य दो शब्द हैं यहाँ। उसके बाद है इसमें भी दो शब्द हैं, संधि विच्छेद है। सर्वेषु अपत्येषु इसमें दो शब्द हैं, सर्वेषु धन अपत्येषु अर्थात सभी पुत्रों में, तुल्यवत्सला समान प्यार वाली, और दुर्बले निर्बल में जिसका बल नहीं है अर्थात श्रुते पुत्र में, अभ्यधिका अधिक, सहजेव सामान्य ही, भृशम अर्थात बहुत अधिक, और विस्मित अर्थात हैरान, और अद्रवत अर्थात पिघल गया। अब यहाँ विस्मितस्य धन, यहाँ तीन शब्द हैं, ठीक है। विस्मतस्य, अखंडलस्य और अपि, और यहाँ है दो शब्द, हृदय धन अद्रवत। तो अर्धवत का मतलब होता है पिघल गया और पूरे शब्द का अर्थ हृदय पिघल गया। और उसके बाद है इसमें दो शब्द हैं, ठीक है। यहाँ आपका इसका अर्थ होगा संतावना दी, अशांत्यवयत अर्थात संतावना दी। उसके बाद है हर्षतिकेरण, इसका अर्थ होता है अधिक प्रसन्नता से, और सन का अर्थ होता है होता हुआ। और उसके बाद है चंडवतान, ठीक है, चंडवातेन तेज हवा से, और मेघ रवेव धन च, इसमें दो शब्द है, संधि विच्छेद है, विसर्ग संधि है, इंपॉर्टेंट शब्द है आपका। इसको क्या पढ़ेंगे? मेघ रवेह धन च, रेव के बाद विसर्ग होगा और उसके बाद च, और इसका अर्थ होगा बादलों की आवाज के साथ, बादलों की आवाज के साथ, शह मतलब साथ। और उसके बाद प्रवर्ष अर्थात वर्षा, और समाजयात हुई, पश्यतः देखते, और ही एवं मतलब ही। और उसके बाद सर्वत्र अर्थात जानते हैं आप सभी जगह, जलोपल्लव अर्थात जल भराव, और उसके बाद कृष्णा विमुख अर्थात जोतने से विमुख, मतलब कि जो जोताई का काम है उसको छोड़कर, और गृहम आगत, यहाँ होगा घर आ गया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं, एक एक लाइन के द्वारा हम इसका अर्थ जानते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ जो सुरभि है वह कह रही है कि मेरी बहुत सी संतानें हैं, यह सच है, मेरी बहुत सी संतानें हैं, मेरे बहुत से बच्चे हैं, यह सच है। तो भी इस पुत्र में अपने विशेष दर्द को अनुभव करती हूँ,
वह सुरभि जो कह रही है वो कहती है कि ये सच है कि मेरी बहुत सी संतानें हैं, परंतु जो विशेष दर्द में है, जो विशेष दर्द को अनुभव कर रहा है, उसके प्रति मैं कुछ ज़्यादा ही अनुभव करती हूँ, अपने आप को ज़्यादा उसको दिखाती हूँ कि मैं उससे ज़्यादा प्रेम कर रही हूँ। यह तो क्योंकि निश्चय ही वह क्या है, वह दूसरों से दुर्बल है, निर्बल है, मतलब वह कमजोर है। सभी संतानों में माँ समान प्रेम रखने वाली ही होती है, तो भी तथापि तो भी निर्बल पुत्र में माँ की अधिक कृपा समान ही है। जो सुरभि है वह कह रही है कि मेरी बहुत सी संतानें हैं, यह सच है, तो भी मैं इस पुत्र में अपने विशेष दर्द को अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि निश्चय ही यह दूसरों से कमजोर है। सभी संतानों में माँ समान प्रेम वाली होती ही है, तो भी निर्बल पुत्र में माँ की कृपा अधिक होती है, यह सामान्य बात है। तब सुरभि की इन वचनों को सुनकर देवराज इंद्र का हृदय पिघल गया। आश्चर्य से वह सुनकर, जो सुरभि की वचनों को सुनकर बहुत आश्चर्य, बहुत हैरान देवराज इंद्र का हृदय पिघल गया और उन्होंने उसे इस तरह सांत्वना दी। उसे कहा कि जाओ पुत्री, गच्छ वत्से, जाओ पुत्री, हे पुत्री जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जायते सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीघ्र ही तेज हवाओं, वहां जल्दी ही है ना, जल्दी ही वहां तेज हवाओं और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा होने लगी। देखते ही देखते सब जगह जल भर गया, देखते ही देखते सभी जगह जल भर गया और किसान अधिक प्रसन्नता से खेत जोतने अर्थात विमुख होकर छोड़कर बैलों को लेकर घर चला गया। किसान का क्या किया कि जैसे ही वर्षा अधिक होने लगी, सब जगह जल भराव हो गया, और वो प्रसन्न हो गया और अपने दोनों बैलों को लेकर घर की ओर चल पड़ा, ले गया। अब एक श्लोक है जिसको हम रीड करेंगे, फिर उसके कठिन शब्दों को जानेंगे और उसमें जो संधि विच्छेद है वो भी शब्द जानेंगे। अपत्येषु च तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तुषा माता कृपा हृदया भवेत। यहाँ हम कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। सबसे पहले अपत्येषु बच्चों में, तुल्यवत्सला समान प्रेम वाली, पुत्र में, दीने दुखी होने पर, और कृपा हृदया अर्थात दया से उदार होने वाली। अब यहाँ जो संधि विच्छेद है, इस श्लोक में सिर्फ एक ही ऐसा शब्द है जो संधि विच्छेद किया जा सकता है और वह है कृपा धन आद्र हृदया। इसको जब हम अलग करेंगे, मैं आपको लिखकर बताती हूँ कि क्या होगा इसका संधि विच्छेद, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। कृपया धन आद्र क्या हो जाएगा, आद्र हृदय। सेम वर्ड आप उतार देंगे, ठीक है। कृपा धन आद्र हृदया। अब इसका मैं आपको अर्थ समझाती हूँ। और सभी बच्चों में माता समान प्रेम भाव रखने वाली होती है, परंतु पुत्र के दीन दुखी होने पर वही माता उस पुत्र के प्रति कृपा से उदार हृदय वाली हो जाती है। एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ कि और सभी पुत्रों की माता समान प्रेम रखने वाली होती है, परंतु पुत्र के दीन होने पर भी माता उस पुत्र के प्रति कृपा से उदार हृदय वाली हो जाती है। आप इसे कह सकते हैं कि यदि कोई एक बच्चा बीमार पड़ गया तो माँ, स्वाभाविक है कि माँ उसे ज़्यादा ध्यान देगी और आपको ऐसा लगेगा
कि माँ जो है वो उसे ज़्यादा प्यार कर रही है, आपको कम कर रही है, पर वो उसकी स्थिति ऐसी है कि माँ का अगर उसे अत्यधिक प्रेम ना मिला तो वह कमज़ोर ही रहेगा। इसलिए माता का स्वाभाविक रूप है कि अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसके प्रति माँ का जो प्रेम है वह ज़्यादा आपको लगेगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। वह सिर्फ उसका ध्यान दे रही है। माता सबको एक जैसा ही प्रेम करती है, एक जैसा, एक समान वाला, क्योंकि जो माता का प्रेम होता है वो सभी के लिए एक जैसा होता है, अलग अलग नहीं होता है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस लेसन को आप पढ़ने के बाद आपको यही शिक्षा मिलेगी कि माँ जो है वह सभी से एक जैसा ही प्रेम करती है।